राधे राधे। आज एक वृंदावन का अति दिव्य चरित्र आपको श्रवण कराऊं मैं। बड़े प्यार से सभी लोग श्रवण करें। वृंदावन में आप सभी ने दर्शन किया होगा, श्री राधा दामोदर जी का मंदिर है ना। उस राधा दामोदर जी मंदिर के पीछे श्री श्रृंगार वट है। शायद आप लोगों में से किसी ने दर्शन किया हो। उस श्रृंगार वट पर स्वयं लाल जी ने श्री प्रिया जी का श्रृंगार किया था। आज भी वो वृक्ष है, आज भी वो वृक्ष है। पदों में भाव गाया है ना कि बैणी गूथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। हे प्रिया जी, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ, मुझ जैसी बैणी कोई गूथ नहीं पाएगा। श्याम सुंदर ने उस वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर श्री लाडली जी का श्रृंगार किया। वो श्रृंगार वट आज भी है। श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के पीछे है वो स्थान, यमुना जी के पास ही है। तो वहाँ पर वो जो स्थान है श्रृंगार वट, वहाँ पर श्री नित्यानंद गोस्वामी जी के वंशज आज भी सेवा करते आ रहे हैं। पूज्यपाद श्री नित्यानंद गोस्वामी जी के वंशज आज भी वहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी बात, एक बड़ी प्यारी चर्चा कि श्री नित्यानंद गोस्वामी जी के वंश परंपरा में ही एक गोस्वामी जी हुए, एक गोसाई जी हुए, श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी। और उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु निताई गौर प्रभु जी की प्रतिमा स्थापित करी और उन्हीं के द्वारा सेवित श्री गौरांग महाप्रभु जी आज भी वहाँ पर दर्शन देते हैं। उन्हीं के हाथों के ही ठाकुर जी हैं। तो वो आश्रम में रहते श्रीपाद जी। उन्हीं के आश्रम में मेरे भाई बहन एक ब्रजवासी बालक था, ब्रजवासी बालक, और वो उसी आश्रम में रहता था। उसका नाम पड़ गया था भोंदू। बड़ा प्यारा चरित्र है, बड़ा प्यारा चरित्र। भोंदू भोंदू लोग उसको कहते थे। वो आश्रम की गैयाओं को चराने जाया करता था। भोंदू भोंदू नाम पड़ गया क्योंकि भोंदू नाम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा साफ हृदय का था, छल कपट जानता ही नहीं था। शंका इत्यादि तो उसके मन में कभी उपजती नहीं थी किसी भी प्रकार से। शंका भी कोई चीज़ होती है क्या? अच्छा, कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी कह देता, वो उसी बात पर ही विश्वास कर लेता। तो लोगों ने उसका नाम भोंदू रख दिया था, भोंदू। तो और सच्ची बात तो ये है मेरे भाई बहन कि जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसके हृदय में कोई कलुषता ना हो, दुनिया भले ही उसको भोंदू कहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के लिए तो वही सबसे ज़्यादा समझदार है। हमारे प्रभु के लिए तो वही सबसे ज़्यादा समझदार है। हाँ हाँ हाँ, श्री बिहार जी तुम जानो। वो आश्रम की गैयाओं को चराया करता था। नित्य गैयाओं को ले जाना और वन में जा कर के यमुना जी के किनारे जहाँ भी उसका लगता गायों को चरा करके आता और अपने साथ कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ इत्यादि दिन में भोजन करने के लिए कुछ ना कुछ ले जाता वो नित्य। एक दिन की घटना कि भोंदू आश्रम के बाहर बैठे तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने विनोदवश कहा कि अरे भोंदू, कि हाँ भैया, चोरे तू गैया कहाँ चरावे ले जावे? तो भोंदू ने कही कि जहाँ मर्जी आवे भैया, वहाँ गैया चली जाए चरवे को। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, विनोद कर दिया, बोले सुन, भांडीर वन में ले जाया कर गैयाओं को। क्यों भैया, भांडीर वन में कहा है कोई अनोखो घास है क्या वहाँ पे? कोई विचित्र घास है क्या वहाँ पे? कि नहीं, भांडीर वन में है। बोले ऐसा सुनते हैं कि आज भी कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए आते हैं। सहज भाव से सज्जनों उसने ये बात कह दी। हाँ, आज भी नंदलाल वहाँ पर गैया चराने के लिए आते हैं। और जब ये सज्जनों शब्द सुने तो सुनकर के उसके हृदय में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैंने सुना तो बहुत है उनके बारे में, क्यों ना एक बार मिलो जाए उनसे, कैसे हैं वो।
और अगर वो मेरे मित्र बन जाए तो फिर कहनो ही का है भैया, अगर वो मेरे सखा बन जाए तो फिर कहनो ही का है। आहा, मन में ये भाव जागृत हुआ। और लेकिन मेरे भाई बहन, मुझे लगा कि जैसे इस भाव की जो हिलोड़ उठी, वो हिलोड़ लहरती हुई मानो श्री नंदलाल के हृदय तक पहुंच गई, श्री ठाकुर जी के मन तक पहुंच गई वो बात। तो श्री लाल जी के मन में भी ये भाव जागृत हुआ, क्यों ना उससे मित्रता करी जाए, भोंदू से। बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है वो, क्यों ना उससे मित्रता करी जाए। तो सज्जनों, ये भाव जैसे ही जागृत हुआ, और आपको एक पते की बात बताऊं कि जैसे एक सच्चा भक्त जैसे ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, वैसे हमारे ठाकुर जी भी अपने सच्चे भक्त से मिलने के लिए उससे 1000 गुना ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, 1000 गुना ज़्यादा व्याकुल रहते हैं। तो आज सज्जनों, मन में दृढ़ संकल्प आया कि भैया मैं तो भांडीर बन जाऊंगा और वहीं पे देखूंगा कैसे हैं कृष्ण और बलराम, कैसे हैं वो दोनों, दिखते कैसे हैं। गैया चरामते चरामते महाराज वो पहुँचो भांडीर बन, और दिन भर गैया चराता रहा वो, उसे कोई नहीं मिला वहाँ पर। लौट करके आए शाम को, बाप व्यक्ति से शिकायत करी कि चलो भैया तेने वहाँ भेज दियो, मैं वहाँ पे तो कोई कृष्ण बलराम ना मिले मोए। बोले नहीं जा, ऐसा क्या वो कहूँ और चले गए होंगे, वो जल्दी ही तो को मिलेंगे, वो जल्दी तो को मिलेंगे। और जब सज्जनों ये बात कहे, मन बहुत शुद्ध था, बहुत सरल था। सही कह रहे हो भैया जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला दिन हुआ, कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था, साथ में कपड़े में बांधा प्रसाद इत्यादि, और लेकर के भोंदू चले गैया चरावे के ताई। और जब भांडीर वन पहुँचे तो बैठे बैठे वृक्ष की ओट में गैया तो चल रही, और चारों तरफ भोंदू देख रहे कि भैया ये नंदलाल दिखे ना है, कहाँ चरावे गैया, ये कन्हैया दिखे ना है, कहाँ चरावे गैया। और लगन इतनी प्यारी लगी हुई थी मेरे भाई, सरल भक्त था ये, बिल्कुल सरल भक्त। इतना सोचना था कि सामने से आहा त्रिभुवन कमनीय सुंदरता, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि कंदर्प दर्प दमनीय प्रभु की सुंदरता, उस छवि से लहराते बल खाते हमारे श्री सर्वेश्वर प्रभु, प्राणाधार प्राणेश्वर प्रियतम प्रभु श्याम सुंदर बल खाते हुए गैया चरामते भय चले आ रहे महाराज। और जैसे ही नंदलाल को देखा, जैसे ही देखा भोंदू ने, तो भोंदू तो उनको देखता ही रह गया कि अरे भैया जी कितने सुंदर है जी, कितना सुंदर है जी। और साथ में कमाल की बात, श्री ठाकुर जी हैं, बलभद्र महाप्रभु जी हैं, बलराम जी हैं, और ग्वाल मंडली पूरी है। अब वो मुलाकात मित्रता में कब बदल गई पता भी नहीं चला, वो मुलाकात मित्रता में कब बदल गई बिल्कुल भी पता नहीं चला। इधर सज्जनों दिन भर खेलते रहे, हंसी मजाक हुए, बैठे बात करते रहे, और जो प्रसाद आश्रम से लेकर के आए भोंदू, खुद ने भी पायो और श्री ठाकुर जी को पवायो, लो प्रभु आज यही है, इतना ही पाए लो, कल मैं और लांगो। और भोंदू बड़े प्रसन्न मन सज्जनों मिल करके श्री ठाकुर जी से लौट करके जब आए वहाँ से, आश्रम में आकर के गैया बांधी, भोंदू सहज, उसे कोई वो नहीं। अगले दिन फिर जाने लगे, और उनकी तो नित्य भेंट श्री सर्वेश्वर से होने लग गई, नंदलाल नित्य मिलने लग गए उनको। हा। रोज आश्रम से सज्जनों दाल चावल आटा नमक घी जीरा रोज डलिया में डाल करके भोंदू सर पे रख करके ले जाते। तो श्रीपाद जी जो गोस्वामी जी थे, वो नित्य देखते तो सोचते कि पता नहीं कुछ कर रहा होगा, खा पी लेता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब कई दिन व्यतीत हुए सज्जनों, तो एक दिन श्रीपाद गोस्वामी जी ने भोंदू को रुकाया, अरे भोंदू, ओ भोंदू। हाँ गोसाई जी, हाँ गोसाई जी, कि भैया एक बात सुन जरा। हाँ गोसाई जी, कि एक बात बताए जी, तू रोज डलिया में जे ले जावे, कहाँ ले जावे भैया जी? तो भोंदू ने वो डलिया उतार करके कही, गोसाई जी जे कच्चो प्रसाद है, दाल बाटी के ताई में ले जाऊं या को रोज? बोले कच्चो प्रसाद आश्रम में तो को भोजन ना मिले?
ना ना गोसाई जी भोजन तो मिले, पर मोकू कच्चो प्रसाद याली ले जाना पड़े, क्योंकि भांडेर वन पे नंदलाल आमे रोज गैया चराए वे। आहा, श्री कृष्ण बलराम आवे रोज गैया चरावे, उनकी ग्वाल मंडली सखावी आवे, तो मैं अकेलो ना बनाऊं, वो सबरे मेरे साथ मिल करके साथ में बनावे, साथ में हम लोग दिन भर खामें और खेलें भी साथ में। शाम को वो अपने घर चले जाए, मैं अपने घर पे आ जाऊं यहाँ पे, या लिए मैं ये कच्चो सीधो ले जाऊं, मैं दाल बाटी बनावे हम रोज। श्रीपाद गोस्वामी जी ने जैसे ही सुना तो कहा कि क्या बोले, क्या कहा, कौन आता है, नंदलाल कौन है? तो सुनकर के भोंदू ने कहा कि अरे वो नंदलाल जो यशोदा मैया के छोरा हैं, जो नंद बाबा के छोरा हैं, लाला हैं, वो नंदलाल, वो जो कृष्ण जिनकी आप पूजा करो ना, वो ही आम है वहाँ पे। और जैसे ही सुना तो श्रीपाद गोस्वामी जी ने कहा, चौरे भोंदू, तूने देखा अपनी आंखों से उनको? बोले हाँ, मैं तो रोज ही देखूं, मेरे तो संग में ही खेले हैं वे तो रोज मेरे संग में ही खेले हैं। कैसे देखते हैं भोंदू, कैसे देखते हैं? तो भोंदू टोकरी रख कर के विचार करने लगा, सोचने लगा, वो छवि आंखों में आ गई और कहा कि गोसाई जी वंशी वारे हैं, वो वंशी बजा में बड़ी सुंदर, और घुंघराले घुंघराले उनके टेढ़े मेढ़े बाल हैं, उनके चेहरा पे मुखमंडल पे पड़े रहे, मोर पंख लगा में ऊपर, और पीरो ओढ़ना धारण करें, पीरो पीताम्बर, आहा, ब्रज भाषा में बोले पीरो ओढ़ना धारण करें, वही है नंदलाल। और गोसाई जी बड़ो मत मानियो, मैं सत्य एक बात कहूँ कि वे तो बहुत ही मलूक हैं, वे तो बहुत ही मलूक हैं, उनको तो देख करके मेरी तो भूख ही भाग जावे, बहुत ही सुंदर हैं वो तो गोसाई जी। और जैसे ही सज्जनों ये नाम लिया, ओ हो, पीरे ओढ़नान वारो, मुरली वारो, मोर पंख वारो, गोसाई जी के नेत्र भरा है, गोसाई जी के नेत्र भरा है। बगल में खड़े हुए शिष्यों ने कहा, अरे गोसाई जी आप इस भोंदू की बात पे भरोसा कर रहे हो? बोले नहीं, अगर इस बात को कोई और कह रहा होता तो मैं भरोसा नहीं करता भैया, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा हृदय जानता है कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। ये जानता ही नहीं है झूठ क्या होता है, ये जानता ही नहीं है कि कपट छल होता क्या है। ये निश्चित है ये सत्य कह रहा है और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि सरल व्यक्ति जितना होता है उसको उतनी ही सहज ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। जितना जो शुद्ध मन का होगा, जितना जो सरल होगा, रामचरितमानस में भी तो कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल होता है मेरे भाई बहन, वो बहुत जल्दी श्री लाल जी को प्राप्त कर लेता है, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। ये भोंदू गलत नहीं कह रहा, इसने वही सुंदरता वही रूप देख लिया है, इसकी आंखों में वो प्रेम झलक रहा है। ए भोंदू भैया, इतकू आ भैया। हाँ गोसाई जी, मैं एक तो ते बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। कि भैया एक काम करियो तू। कहा कि जब आज वाके पास में तुम जब जाओ ना, हाँ तो बातें कहियो कि श्रीपाद गोस्वामी जी ने आपको सविनय निवेदन आपसों कियो है कि आप निमंत्रण के ताई दाल बाटी आपकी श्रृंगारवट पे ही बनेगी। आप सबरे ग्वाल मंडली सहित भोजन करबे श्रृंगारवट पे आई हो आप, इतनो मेरो निमंत्रण आप कह दोगे। और जैसे ही भोंदू ने सुना तो भोंदू इतना प्रसन्न हो गया, बोले मैं ज़रूर कह दूँगा बाबा, गोसाई जी मैं ज़रूर कह दूँगा। तो गोस्वामी जी ने हाथ पकड़ करके कहा, क्या वो मान जाएंगे, आ जाएंगे वो? तो भोंदू ने कही कि गोसाई जी आवे को छोना है, मेरो सखा है, मेरो मित्र है, मेरो रोज़ मेरे साथ खेले खावे हंसे बैठे बोले बतरावे, आवे को छोना है, नहीं आवे उस सारे को ज़बरदस्ती लाऊंगो मैं। आप तो निश्चिंत रह जाओ, कल की तैयारी करो आप। और इधर भोंदू कह कर के निकलो गैया चरावे के ताई, वो टोकनी लेकर के सज्जनों, हा।
ये जग में प्रेम को पेणो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने कानर कारो। ये प्रेम की परिभाषा है मेरे भाई बहन, प्रेम की परिभाषा। भोंदू पहुँचे, श्री नंदलाल पधारे, बलराम जी आए, ग्वाल मंडली पूरी पधारी, और जब सब इकट्ठे हो गए, भोजन प्रसाद पाने लगे, तो अचानक भोंदू को ध्यान आ गया। भोंदू ने भोजन प्रसाद पावे के बाद जब क्रीड़ा कर रहे, तो भोंदू ने कही कि अरे नंदलाल, हाँ भोंदू भैया, कि सुनो भैया, हमारे जो गोसाई हैं ना, वो गोसाई जी ने आपको निमंत्रण किया है। कल दाल बाटी श्रृंगार बट पे ही बनेगी, आप वहीं आइयो, अपनी पूरी मंडली लेके वहीं खाइयो। गोसाई जी ने हाथ जोड़ के आपको निमंत्रण किया है, ठीक है। तो जैसे ही भोंदू ने कहा निमंत्रण के, तो श्री लाल जी कहते हैं कि अरे भोंदू भैया, भोजन निमंत्रण करवे ना जाऊँ मैं कहीं, मैं ना भोजन खावे जाऊँ कहीं। ये तो तेरो प्रेम है, या लिए मैं तेरे साथ करूँ, बाकी मैं ना जाऊँ कहीं भोजन करवे, निमंत्रण पावे, दावत खावे। और श्रीपाद जी के यहाँ पे मैं चौ जाऊँगू खावे भैया, मेरे तो प्रेम तोते हैं। जैसे ही ये बात कही सज्जनों, तो भोंदू ने सुनते ही, अच्छा कमाल की बात यह है कि भोंदू क्रोध भी तो करना नहीं जानता था ना, गुस्सा भी करना नहीं जानता भोंदू। तो भोंदू ने जब देखी कि मेरे मित्र है कि मेरी बात ही ना मान रहे, तो भैया क्रोध जब आने लगा तो बोल तो कुछ नहीं पाया भोंदू। डंडी अपनी लई, अपनी छड़ी लई, और लेकर के गैयन ने हाथ में लग गो भोंदू को, चलो भैया चलो, देख भैया कन्हैया, देख नंदलाल, तू गोसाई जी को ना जाने तो मैं तोय ना जानूँ। ये सबरो माल जो हम खाए रहे हैं वो गोसाई जी को ही तो खाए रहे हैं। तू गोसाई ना जाने, गोसाई जी को ना जाने तो मैं तोय ना जानूँ। भैया तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म। ये कह के और भोंदू रूस करके सज्जनों, हृदय से रूस करके अपनी गैयाओं को अलग लेकर के चल दिए भोंदू। और जैसे ही भोंदू को सामने जाता हुआ देखा, तो मेरे भक्त वत्सल भगवान, भगत वत्सलता ही हुलसानी, अपने भक्ति के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ा मेरे श्याम सुंदर के हृदय में, जैसे जंगल से जब गैया सांझ को लौट करके आती है, तो दिन भर की गैया दूर रहती है अपने बछड़े से, और जैसे ही अपने बछड़े को सामने देखती है तो उसके स्तनों में दूध भरा आता है, रंभण करते हुए गैया जैसे भागती है अपने बछड़े की ओर। आज वही स्थिति मेरे ठाकुर की हुई। जैसे ही देखा कि भोंदू जा रहा है, मेरा मित्र जा रहा है, तो पीछे से आवाज़ लगाने लगे, आहा हा, अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति हैं मेरे ठाकुर, वो पीछे से आवाज़ लगा रहे, अरे भोंदू, ओ भोंदू भैया, भोंदू भैया, अरे भैया नेक सुन तो सही नेक, अरे नेक भैया नेक ठहर तो सही, अरे भैया नेक मेरी बात तो सुन। भोंदू ने हाथ हिला दी, भैया मुझे तो कोई मतलब ना है, जब तू मेरी बात ही ना सुन रहा भैया। जब जाने लगे भोंदू और आगे, तो सज्जनों नंदलाल छड़ी लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं। ओ भोंदू भैया नेक रुक, अरे सुन तो सही भैया, अरे नेक रुक तो सही। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए आगे, और भोंदू के आगे जाकर के छड़ी लेके कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए, चौरे भोंदू भैया, तो सुनाई ना पड़ रहा हूँ मैं जब से आवाज़ लगा रहा हूँ, कितनी देर से तो को पुकार रहा हूँ मैं। अच्छा स्वर तो क्रोध का था, आवेश का था, आदेश का था, लेकिन उसमें बड़ा भारी विनय और प्रेम छुपा हुआ था। श्री ठाकुर जी के शब्दों, विनय और प्रेम छुपा हुआ था। सुनते ही भोंदू ने कहा कि बोलो क्या कह रहे हो भैया, जब तुम मेरी बात ही ना सुन रहे तो श्री नंदलाल कहते हैं, अरे भैया भोंदू, दरअसल तुम एक बात समझ नहीं रहे। कहा बात बताओ। कि देखो वो श्रृंगार बट श्री प्रिया जी को स्थान है, श्री लाडली जी को स्थान है, वो किशोरी जी वहाँ पे विराजे। और आप एक बात बताओ, बलराम भैया मेरे कौन हैं? बोले बड़े भैया हैं तुम्हारे। तो श्री किशोरी जी के वे कौन भाई? बोले वो जेठ लगे। तो तुम खुद एक बात सोचो, फिर दाऊ भैया कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? मेरे कई ग्वाल सखा हैं जो मोते बड़े हैं, वो कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? या लिए मैं श्रीपाद गोस्वामी जी को निमंत्रण अस्वीकार ना कर रहा हूँ भैया। बस तुम इतना करो, अपने गोसाई जी से कह दियो कि वो कच्चो प्रसाद लेकर के कल वन में ही आमे,
और यहीं भांडेर वन में ही यहीं पे कच्चो प्रसाद से बढ़िया दाल टिक्कर बनाई हो और यहीं पे मिलजुल के खाएंगे भैया सब रे। इतना तो मान जा। हाँ अब ठीक है, इतना तो मान जाऊंगा मैं। और भोंदू इतना प्रसन्न हुआ, भोंदू खिलखिलाता हुआ शांत के समय आया और आकर के गोसाई जी से कहा, अरे गोसाई जी वो मान तो गए हैं लेकिन यहाँ आने की मना कर दिया उन्होंने ये बोला है कि उनको गोसाई जी को बोली हूँ कि वो वन में ही आवें और वन में ही आकर के वहीं पर दाल बाटी बनावें और वहीं प्रेम से सब लोग पावेंगे। गोसाई जी को रात भर नींद नहीं आई मेरे भाई बहन, रात भर नींद नहीं आई गोसाई जी को कि सवेरे मुझे उनका दर्शन होगा, सवेरे मुझे उनका दर्शन होगा। रात भर गोसाई जी सोचते रहे। सवेरा हुआ, भोंदू के खड़े होने से पहले श्रीपाद गोस्वामी जी खड़े हो गए। दाल बाटी इत्यादि सबका जो कच्चा सीधा था, कच्चा प्रसाद, वो इकट्ठा किया। इकट्ठा करके वन में लेकर के भोंदू के साथ पहुँचे। खूब चारों तरफ देख रहे हैं और दाल बाटी बना रहे हैं, खूब व्यंजन खूब तैयार करे, परोस करके बैठ गए। पात्र भी परोस दिए। भोंदू तो कही, भोंदू भैया, हाँ गोसाई जी, कि वो तेरे नंदलाल ना दिख रहे भैया, तेरे कन्हैया कहाँ है? वो ग्वाल मंडली तेरी कहाँ है? तो भोंदू ने कही कि अरे गोसाई जी तुम्हें दिखना है रहे, वो बैठे तो हैं सबरे, पालती मार के बैठे हैं भोजन जेबे के ताई, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारो कि कब तुम थाली लगाओगे। तो ये सुनते ही चारों तरफ देखने लगे श्रीपाद गोस्वामी जी और देख करके उनकी इतनी भक्ति प्रबल नहीं थी, दृढ़ नहीं थी कि उनको श्री लाल जी का दर्शन हो सके। इतनी भक्ति उनकी सुदृढ़ नहीं थी। इतने व्याकुल हो गए, अधीर होकर के रोने लग गए श्रीपाद गोस्वामी। कह रहे भैया अगर तो दिख रहे हैं तो भैया तू उनसे निवेदन कर दे कि क्या मुझ दीनहीन को एक झलक नहीं दे सकते? क्या मुझ दास को एक झलक नहीं दे सकते? और जैसे ही भोजन परोसा सामने, भोंदू ने निवेदन किया कि अरे नंदलाल भैया काय को नाटक कर रहे हो, हमारे गुरुदेव को भी तो दर्शन दे दो ने। और जैसे ही भोंदू की प्रार्थना सुनी तो प्रत्यक्ष सामने सावले सरोने आहा हा 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 वंशी विभूषित करान्नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसा वो परम तत्व, ऐसे वो हमारे ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने प्रकट हुए और क्षणिक लीला दर्शन दे करके प्रसाद पाते हुए दिखे। और जैसे ही उस मनमोहन मूर्त को देखा, उस त्रिभंग ललित आभा प्रभा को देखा जिस समय श्रीपाद गोस्वामी जी ने, तो उसको झेल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई और वहीं पर धराशायी हो गए। जब थोड़ी देर बाद होश आया, भोंदू ने जल वल सिंचन किया, होश आया, देखे तो वहां पर ना तो कृष्ण थे, ना बलराम, ना ग्वाल मंडली। जार बेजार अधीर होकर के रुदन करने लगे, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे गोविंद कहाँ चले गए, हे कन्हैया कहाँ चले गए। जब जार बेजार होकर के रोने लगे तो सज्जनों उस समय आकाशवाणी हुई और कहा, श्रीपाद इस प्रकार से अधीर न हो, अब मेरी आज्ञा है कि आप मेरे लीला स्थलियों का वर्णन करें। दो ग्रंथों की अद्भुत रचना करी, श्री वृंदावन लीलामृतम और श्री रसकली नामक ग्रंथों की रचना करी, जिसमें क्या प्यारे प्यारे चरित्र हैं श्री ठाकुर जी के। बड़ी सुंदर बात कही कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च, न दानम न तपो निज्य यज्ञ न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। अगर श्री ठाकुर जी सबसे जल्दी रीझते हैं तो अमल भक्ति से ही रीझते हैं, जिस भक्ति में कोई गंदगी ना हो, जिसका हृदय स्वच्छ हो, साफ हो। बस ये भी उन्हीं के हाथ में है मेरे भाई बहन। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों से जय राधे, जय श्री राधे।